सीमा हैदर पर लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अब एटीएस की टीम को गठित किया गया है और उससे डेली 5 से 6 घंटे लगातार पूरा दिन उससे और उसके जो हस्बैंड है सचिन, उससे लगातार पूछताछ चल रही है। और अब तक यही निकल के आई है कि सीमा का अभी तक कोई पाकिस्तानी आईएसआई का आतंकवादी से कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन पूछताछ अभी जारी है। हो सकता है कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे हम उस गहराई को जान सके, उस साजिश को जान सके जिसके तहत सीमा को हिंदुस्तान भेजा गया है। बहरहाल चलिए आज की इस कहानी पे आते हैं। आज की ये कहानी भी दरअसल सीमा और सचिन के जैसे ही है। ये जो कहानी है ये बांग्लादेश की मुस्लिम लड़की की है। बांग्लादेश की एक मुस्लिम लड़की है जिसका नाम है जूली खान, और ये कहानी साल 2021 की है। और अभी मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि आज से 3 दिन पहले 16 जून को इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आई है कि जो इसमें लड़का था वो मारा जा चुका है। भगवान ना करे सचिन के साथ भी ऐसा हो, लेकिन आज की ये कहानी में मैं जो आपको बताने वाला हूँ आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। दरअसल बात 2021 की है। फेसबुक पे जूली खान और ये जो लड़का होता है इसका नाम है अजय, दोनों की दोस्ती होती है। और ये लड़का अपने भारत देश के मुरादाबाद शहर का रहने वाला होता है। मुरादाबाद शहर में एक गांव पड़ता है गौतम नगर नया गांव। गौतम नगर नया गांव का ये लड़का अजय रहने वाला था और ये पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर था। उसी से उसका भरण पोषण चलता था। अजय के 3 भाई और 2 बहनें, और अजय सभी बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। ये इसी पर समझो कि इसका घर बार चलता था। एक बूढ़े माँ बाप थे और वो भी मतलब इतने अपने उम्र से असहाय हो चुके थे कि अजय को ही अपना पूरा घर चलाना पड़ता था। अब अजय तो बांग्लादेशी लड़की जूली खान के प्यार में पड़ चुका था। कुछ दिन ऐसे ही फेसबुक के ज़रिए चैट पे बात होती है, फिर एक दूसरे से नंबर को एक्सचेंज किया जाता है और फिर बात आगे बढ़ती है। 27 मार्च 2022 का समय था। अचानक से अजय के जो पिता थे वो बेहद बीमार होते हैं, काफ़ी बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल वगैरह ले जाया जाता है, लेकिन अंततः उनकी मौत हो जाती है। फिर ये बात जूली खान को पता चलती है जो कि बांग्लादेश में बैठी थी, तो वो अजय के प्रति सहानुभूति दिखाने लगती है, मतलब उसको सहारा देती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इस तरीके का जो बाबू सोना चलता है प्यार में, उस तरीके की बातें हो रही थी। मार्च में अजय के पिताजी की मृत्यु होती है और 2 महीने बाद अप्रैल और मई बीत जाता है और जून 2022 में जूली जो थी, जैसे सीमा पाकिस्तान से इंडिया आती है उसी तरीके से जूली जो थी वो बांग्लादेश से जूली खान इंडिया पहुंच जाती है। और वो बाकायदा वीज़ा पे आती है, यहाँ पे आती है इंडिया में, और मुरादाबाद में एक शिव मंदिर है, वहीं पर जूली खान और ये जो लड़का है अजय जो एक टैक्सी ड्राइवर है, दोनों की शादी होती है। और जूली खान बाकायदा सनातन धर्म हिंदू धर्म भी अपना चुकी होती है। और एक बात कि जूली खान भी शादीशुदा होती है, जैसे ये सीमा शादीशुदा थी, जूली खान भी शादीशुदा है और इसकी एक 11 साल की बेटी है। उधर तो 3-4 बच्चे हैं, इधर एक 11 साल की बेटी है, उसको ये लेके आती है। अब शादी हो जाता है। 15 दिन मुरादाबाद में जूली खान अजय के साथ रहती है। फिर वो बोलती है कि मेरे पास 15 दिन का ही वीज़ा है, अब मुझे इंडिया में रहने नहीं दिया जाएगा क्योंकि हमारा वीज़ा एक्सपायर हो गया है, इसलिए मैं जाती हूँ और जैसे ही फिर वीज़ा लगेगा मैं दोबारा आऊँगी। तो लड़के ने फिर उसको वहाँ से बॉर्डर तक छोड़ा और लड़की फिर से जूली खान अपनी बेटी को लेकर बांग्लादेश लौट जाती है। कुछ दिन बीतता है, फिर करवा चौथ का समय आता है। फिर अजय और जूली के बीच बातचीत होती है। फिर जूली कैसे भी करके किसी तरीके से जुगाड़ वगैरह करके बिना वीज़ा के वो बांग्लादेश से इंडिया एंटर कर जाती है और यहाँ पे अजय के साथ करवा चौथ का व्रत
वो इसके साथ सेलिब्रेट करती है। उसके बाद 2-4 दिन फिर रुकती है और फिर वो बांग्लादेश चली जाती है, क्योंकि उसके पास वीज़ा नहीं था। फिर वो प्रॉमिस करती है कि मैं फिर आऊँगी और इस बार आऊँगी तो लंबे समय का वीज़ा लेके आऊँगी। 1 साल बीत जाता है, दोनों में बातचीत होती रहती है और अजय बोलता है कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तो जूली बोलती है कि तुम आ जाओ मेरे पास। तो अजय बोलता है कि मेरे पास ना ही पासपोर्ट है, ना ही वीज़ा है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं वहाँ पे आ सकूँ, तुम ही आ जाओ। तो फिर जूली खान ने वीज़ा अप्लाई किया और इस बार इसको 3 महीने का वीज़ा लग जाता है। अप्रैल 2023 तक का वीज़ा था जूली खान के साथ बाकायदा, और वो 3 महीने के लिए अपनी बेटी को, 11 साल की जो बेटी थी उसको लेके इंडिया आ जाती है। और ये इसका तीसरा बार विजिट था इंडिया में। ये तीसरी बार इंडिया आ रही है और इस बार वो 3 महीने के लिए आ रही है। और ये जो 11 साल की बेटी है इसको भी इसने साथ लाया। और सीमा खान का तो हस्बैंड ज़िंदा है, जो पूर्व हस्बैंड था, और ये बता रही थी कि मेरा हस्बैंड मर चुका है, जैसे तुम्हारे पिताजी मर चुके हैं वैसे मेरा हस्बैंड मर चुका है। दोनों में अच्छी रिलेशन चलता है, दोनों 3 महीने तक अच्छे से रहते हैं। फिर वीज़ा एक्सपायर होने का समय आता है। फिर अब जूली खान को बांग्लादेश वापस जाना है, लेकिन दोनों के बीच इतनी नज़दीकियाँ बढ़ चुकी होती है कि अजय बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, लेकिन वीज़ा भी एक्सपायर हो चुका है तो जाना तो पड़ेगा ही। अब जूली इंडिया की बॉर्डर की ओर चलती है जहाँ से उसको बांग्लादेश में एंटर करना है, और अजय भी उसका सामान लेके उसको छोड़ने जाता है। और बॉर्डर पे ऐसा कुछ होता है अचानक कि जूली खान बोलती है कि चलो तुम भी मेरे साथ चलो। तो अजय बोलता है कि मेरे पास ना वीज़ा है ना पासपोर्ट है, मैं कैसे जाऊं। तो जूली बोलती है कि रुको, मैं यहाँ जो बॉर्डर पे जो पुलिस होती है उससे मैं बात करके देखती हूँ। अब पता नहीं जूली का क्या कनेक्शन था। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो पुलिस वालों से कुछ बात करती है और अजय को बांग्लादेश जाने का कुछ पैसे लेके परमिशन मिल जाता है। अब देखिए, अजय के पास ना पासपोर्ट था ना वीज़ा था। अब वो जूली अजय को लेके बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। 2-3 दिन बाद अजय अपनी माँ को, जिसका नाम सुनीता है और वो बूढ़ी है, उसको वो मैसेज करता है कि मैं जूली के साथ बांग्लादेश आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं अच्छे से हूँ, कोई परेशानी नहीं है मुझे। अब देखिए, अप्रैल 2023 में ये गई थी, अभी जुलाई का महीना चल रहा है और आज से 3 दिन पहले 16 जुलाई को इसकी जो माँ है सुनीता, उसके व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। मैसेज क्या आता है, उसकी बेटे की तस्वीर आती है जो कि खून से लिपटी हुई थी। अजय के साथ बांग्लादेश में काफ़ी मारपीट किया जाता है। इसके बूढ़ी माँ से पैसे मांगे जाते हैं कि तुम इतने पैसे भेजो, नहीं तो तुम्हारे बेटे को जान से मार दिया जाएगा। हालांकि अजय 1.5 लाख रुपए, इंडियन करेंसी 1.5 लाख रुपए और 2-2.5 लाख के बताया जा रहा है कि वो जेवर भी अजय अपने साथ ले गया था। अब वहाँ पे उसको मारा पीटा जा रहा है और बूढ़ी माँ बेचारी गरीब, इसके पिता तो पहले ही मर चुके थे, कमाने वाला यही था जो कि टैक्सी चलाता था तो घर का भरण पोषण हो पाता था। और इसका जो छोटा भाई है वो अभी 5 साल का है और एक पता नहीं वो 10-12 साल का है और वो पढ़ता है, बहन भी छोटी है। कमाने वाला है कि यही, अब बूढ़ी माँ बेचारी कहाँ से दे। तो वो मुरादाबाद के पुलिस स्टेशन में जाती है, बाकायदा रिपोर्ट उसने लिखवाया है, बाकी उस पर कार्रवाई चल रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन जिस तरीके का फ़ोटो सुनीता, जो अजय की माँ है, उसके व्हाट्सएप पर भेजा गया है खून से सनी हुई, उससे ऐसा लग रहा है कि अजय की अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में उसको बहुत मारा पीटा जा रहा है, उसकी बुरी हाल कर दी गई है। एक सीमा है कि वो पाकिस्तान को छोड़ के भारत आती है और उसको हम लोगों ने सीमा भाभी बना दिया। कितनी प्यार, कितनी मोहब्बत, लोग उसके लिए जान देने को तैयार हैं कि मैं इसको कुछ नहीं होने दूंगा। और लोग भारत में वो 100% सेफ़ है, उसके साथ कुछ होगा भी नहीं। दूसरी ओर
एक अजय नाम का लड़का जो कि बांग्लादेश जाता है इसी प्यार के लिए, और उसके साथ जानलेवा साजिश चल रही है, उसको मारा पीटा जा रहा है। और यही बात पाकिस्तान में भी होता, बल्कि पाकिस्तान में तो और ज़्यादा होता, बांग्लादेश से ज़्यादा डेंजर वहाँ पे कठमुल्ले हैं। तो यही बातें हैं। भारत में सबको पता है कि भारत में अगर हम इलीगल तरीके से भी गए ना, तो यहाँ की जो भी कानून है, यहाँ के जो लोग हैं, वो हम पे रहम ज़रूर करेगा। और जो जानवरों जैसी हरकत पाकिस्तान में किया जाता है हिंदुओं के साथ, बांग्लादेश में किया जाता है, वो हमारे साथ नहीं होगा। यही सोच के लोग हिंदुस्तान आते हैं और इसी बात का फ़ायदा भी उठाते हैं टेररिस्ट लोग, क्योंकि उसको पता है कि हिंदुस्तान में जाएंगे तो यहाँ पे लोग कितने लिबरल हैं, यहाँ की सरकार कितनी लिबरल है, हमें ना एक थप्पड़ मारेगी ना कुछ करेगी, और हम इसी तरीके से यहाँ पे गंद मचाते रहेंगे। अब इसके साथ क्या होने वाला है मुझे कुछ नहीं पता है। अजय के साथ क्या होगा, अजय जिंदा भी है या नहीं, 3 दिन पहले खबर आई थी, अभी तक तो फ़िलहाल इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और सीमा के बारे में आप क्या सोचते हैं? हालांकि इस पे ATS का गठन हो चुका है, पूछताछ जारी है। अब देखिए क्या खुलासा निकल के सामने आता है। आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।